हेलो दोस्तों, आज फाइनली लंबे इंतजार के बाद मेरिट लिस्ट जारी कर दिया गया है। तो चलिए देख लीजिए क्या कुछ कट ऑफ गया है, इसके बारे में भी आप लोगों को बताएंगे। और आप सभी नई भर्ती 2022 का वेट कर रहे हैं, तो नई भर्ती कब तक दी जाएगी, कितने पदों पर दी जाएगी, इसके बारे में भी आप लोगों को बताएंगे। तो यह जो संबंधित है विज्ञापन संख्या 05/2019, यह नवंबर 2019 का ही वैकेंसी है। तो आज फाइनल मेरिट लिस्ट जारी हो गया है। 2019 में 1722 पोस्ट पर बिहार पुलिस ड्राइवर की भर्ती आई थी और उसी का आज फाइनल रिजल्ट जारी किया गया। और आप लोगों का ये डाउट होगा कि ड्राइवर पोस्ट के लिए कौन कौन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, इसके बारे में भी आप लोगों को बताएंगे। इस एग्जाम में बहुत ही कम कंपटीशन होता है। अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस बना है और यह जो फॉर्म दी जाती है अगर आप भरते हैं तो बिल्कुल आपका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि कम ही कैंडिडेट इसमें फॉर्म फिलअप करते हैं और सीट भी अच्छा खासा रहता है। इस एग्जाम में बहुत ज़्यादा टफ लेवल का क्वेश्चन भी नहीं पूछा जाता, जीके और करेंट अफेयर से पूछा जाता है। तो आगे इसके बारे में भी आप लोगों को बताएंगे क्या इस साल भी ड्राइवर की अब नई भर्ती आएगी या नहीं। और बिहार पुलिस कांस्टेबल का आप लोग वेट कर रहे हैं, सिपाही का, तो इसके बारे में भी बताएंगे। तो चलिए यहाँ पर रिजल्ट के बारे में पहले देख लीजिए, फिर आगे आप लोगों को बताएंगे। आप देख लीजिए और अच्छे से समझ लीजिए। यहाँ पर आप देखिएगा तो बिहार पुलिस में चालक सिपाही पद की 1722 रिक्तियों के विरुद्ध अंतिम रूप से चयनित अनुशंसित अभ्यर्थियों की सूची 29 नवंबर 2019 को विज्ञापन प्रकाशित किया गया था, विज्ञापन संख्या 05/2019 के अंतर्गत। और इसका लिखित परीक्षा का 2-3 बार डेट दिया गया था। 2020 में कोरोना के कारण से नहीं हो पाया था, तो फाइनली 3 जनवरी 2021 रविवार को एक पाली में एग्जाम लिया गया था। और इस एग्जाम में मात्र 32,000 कैंडिडेट अपियर हुए थे। तो आप देख सकते हैं कितना कम कंपटीशन है। बिहार पुलिस की तरह नहीं है कि 10 लाख 15 लाख कैंडिडेट एग्जाम देते, इसमें बहुत ही कम कैंडिडेट एग्जाम देते हैं। और इसी 32,000 में से 8500 फिर कैंडिडेट का रिजल्ट दिया गया था लिखित परीक्षा के लिए। इसके बाद फिजिकल टेस्ट होता है, फिर ड्राइविंग टेस्ट होता है। और इसका रिजल्ट जो है लिखित परीक्षा का जारी किया 15 अप्रैल 2021 को। इसके बाद 15 नवंबर 2021 से लेकर 24 नवंबर 2021 तक फिजिकल लिया गया। इसमें मेरिट फिजिकल टेस्ट में मार्क्स के आधार पर नहीं बनता है, ड्राइविंग टेस्ट में मार्क्स के आधार पर बनता है। तो अगर आप ड्राइविंग टेस्ट की तैयारी कर लेते, अगर आपको गाड़ी सही तरीके से चलाना आता है तो बिल्कुल इसमें आपका सिलेक्शन हो जाएगा। फिजिकल सिर्फ क्वालिफाई होता है। और बिहार पुलिस से इसमें दौर आसान है, यानी बिहार पुलिस से आपको अधिक समय इसमें दौर में दिया जाएगा। तो बिहार पुलिस के कंपेयर में फिजिकल आसान है और एग्जाम में भी नॉर्मली क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप सिर्फ ड्राइविंग लाइसेंस बना लीजिए, बिल्कुल इसमें आपका सिलेक्शन हो जाएगा, नई भर्ती जो दी जाएगी। इसके बाद यहाँ पर देखिएगा तो फिजिकल टेस्ट जो लिया गया था 28 नवंबर 2021 को, जो भी कैंडिडेट सेलेक्ट हुए थे फिजिकल में तुरंत यहाँ पर जारी कर दिया गया 4 दिनों के बाद। और फिर से तुरंत यहाँ पर ड्राइविंग टेस्ट भी लिया गया 8 दिसंबर से लेकर के 21 दिसंबर 2021 तक। शहीद राजेंद्र प्रसाद सिंह गर्दनी बाग हाई स्कूल पटना में इसका आयोजन करवाया गया। यानी सीएसपीसी इस भर्ती को जल्द से जल्द कंप्लीट करवाना चाह रहा था, इसलिए नवंबर में फिजिकल शुरू किया गया और उसे कंप्लीट करके तुरंत दिसंबर में फिजिकल ले लिया गया। फिर 1 महीने बाद सारा डॉक्यूमेंट चेक करके फाइनल रिजल्ट आज जारी कर दिया गया। तो 8 दिसंबर से 21 दिसंबर तक ड्राइविंग टेस्ट चला और इसके बाद यहाँ पर 15 दिनों में सभी कैंडिडेट का चेक करके यहाँ पर रिजल्ट आज जारी कर दिया गया। तो टोटल यहाँ पर देखिएगा ड्राइविंग टेस्ट में जो पास हुआ है 5231 अभ्यर्थी, और जिसमें से 57 अनुपस्थित रहा और 5264 अभ्यर्थी उपस्थित हुए। और इसके बाद है 27 अभ्यर्थियों ने वाहन चालन दक्षता में भाग लिया, किंतु अभिलेख सत्यापन में अयोग्य पाएगा। अभिलेख सत्यापन यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में डेट ऑफ बर्थ या कुछ और त्रुटि रहती है डॉक्यूमेंट नहीं रहने के कारण से या ड्राइविंग लाइसेंस नहीं कारण रहने के कारण से यहाँ पर इस कैंडिडेट को रिजेक्ट किया गया होगा। कारण यहाँ पर नहीं बताया गया है। और यहाँ पर देखिएगा तो 1167 अभ्यर्थी ड्राइविंग टेस्ट में असफल रहे, यानी फेल हो गए। तो फाइनली ड्राइविंग टेस्ट में जो पास हुआ है 4070 अभ्यर्थी। अब इस 4070 अभ्यर्थी में कैटेगरी वाइज जो भी सीट है 1722 का सिलेक्शन होना है। और ड्राइविंग टेस्ट में अलग अलग मार्क्स निर्धारित है, जिसमें गाड़ी के अकॉर्डिंग अलग अलग मिलता है। साथ में मौखिक टेस्ट भी होता है। मौखिक टेस्ट में वहाँ पर आपको गाड़ी से संबंधित, रिपेयरिंग से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाएगा, ट्रैफिक रूल से संबंधित ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है, जिस अकॉर्डिंग आप जवाब देते हैं सही सही जितना जवाब दीजिएगा उस अकॉर्डिंग आपको मार्क्स मिलेगा। तो यानी 2 क्राइटेरिया है। पहला तो हो गया वाहन चालन दक्षता परीक्षा, जिसमें आपको कार चलाना रहेगा, बस ये सब चलाना रहेगा, जीप चलाना रहेगा। और इसके बाद आपको मौखिक क्वेश्चन भी पूछा जाता है, तो उस अकॉर्डिंग भी मार्क्स निर्धारित है। जितना अच्छा आप जवाब दीजिएगा और सही तरीके से गाड़ी चलिएगा उस अकॉर्डिंग आपको मार्क्स मिलेगा। गाड़ी चलाने में टाइमिंग रखा गया है कि इतने टाइम में आपको गाड़ी चलाना है। तो इसके लिए आप विज्ञापन देख सकते हैं, पूरा नियम आपको पता चल जाएगा। इसके बाद मिनिमम का जो कंडीशन है 35% है ईबीसी कैटेगरी में,
33.5% है SC/ST में, 40% है जनरल कैटेगरी में। यानी आपको कम से कम 40% मार्क्स लाना ही पड़ेगा। 100 में से 40% मार्क्स चाहिए। तो यहाँ पर 27 अभ्यर्थी ऐसे थे जिसका मिनिमम मार्क्स नहीं आया। टोटल बचा 4043। अब 4043 में से यहाँ पर रिजल्ट तैयार करना है। और रूल ये भी है कि यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस का भी यहाँ पर प्रेफरेंस दिया गया है। जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में पहले से जॉब कर रहे हैं तो यहाँ पर 25 अंक मिलता है। 1 साल के लिए 5 अंक दिया जाता है। जिसको 2 साल का एक्सपीरियंस है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ये नहीं है कि आपको प्राइवेट कंपनी में, बिहार सरकार के अंतर्गत ही कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर जो भी ड्राइवर है उसको यहाँ पर 25 अंक का प्रेफरेंस दिया गया है। और 75 यहाँ पर 0.75 यानी 75% है ड्राइविंग टेस्ट का, जो आपको CSBC के माध्यम से एग्जाम में मार्क्स लाते हैं। ड्राइविंग टेस्ट हो गया और मौखिक क्वेश्चन का जवाब दे करके 25% आपको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर, अगर आप बिहार सरकार के किसी भी डिपार्टमेंट में जॉब कर रहे हैं तो इसकी भी यहाँ पर प्राथमिकता दी जाएगी। तो वैसे कुछ ही कैंडिडेट होंगे जो यहाँ पर उसको लाभ मिल पाया होगा। तो 1 साल के लिए 5 अंक है, 2 साल के लिए 10 अंक, इस तरह से अधिकतम 5 साल का 25 अंक का यहाँ पर बोनस दिया जाता है। तो एक तरह से आप कह सकते हैं यह बोनस मार्क है। इसके बाद किस कैटेगरी से कितना सिलेक्शन हुआ है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। टोटल 1632 यहाँ पर चयनित हुआ है। WBC कैटेगरी में 3% महिलाओं का आरक्षण दिया गया था। तो इसमें से आप देखिएगा ज़्यादातर सीट खाली ही रह गया है। टोटल यहाँ पर आप देखिएगा 68 सीट था, जिसमें से 68 का 68 ही खाली रह गया है। तो 1632 इस तरह से हो गया। खाली सीट की बात करें तो 68 सीट यहाँ पर महिलाओं से संबंधित खाली रह गया और साथ में गोरखा से संबंधित भी सीट खाली रह गया है। कैंडिडेट उपलब्ध नहीं रहने के कारण से यहाँ पर देखिएगा टोटल जो सीट यहाँ पर था 22 टोटल सीट, जिसमें से यहाँ पर 18 पुरुष का और 4 महिलाओं का, तो 22 हो गया इस तरह से। और इसमें भरा जो है मात्र 7 सीट ही भर पाया है, 15 सीट यहाँ पर खाली ही रह गया। तो अगर आप गोरखा से संबंधित है ड्राइवर के लिए ड्राइविंग लाइसेंस आप बना लीजिए और आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि सीट खाली ही रह जाता है कैंडिडेट नहीं रहने के कारण से। तो इस तरह से यहाँ पर फाइनली जो सिलेक्शन हुआ है कैंडिडेट का, सभी कैंडिडेट का यहाँ पर रोल नंबर दिया हुआ है। तो यहाँ से आप अपना रोल नंबर देख लीजिए। जो भी कैंडिडेट सेलेक्ट हुए उसको ढेर सारी शुभकामनाएं। आप ज्वाइनिंग जल्द से जल्द यहाँ पर ज्वाइनिंग के प्रक्रिया के बारे में देख लीजिए और ज्वाइनिंग के लिए भी आपको चले जाना है। और ऑफिशियल वेबसाइट पर CSBC को ऑफिशियल वेबसाइट पर एक और लिस्ट जारी किया जाएगा। उस लिस्ट में दिया हुआ रहेगा कि आपको कौन सा यहाँ पर विभाग मिला है। संबंधित विभाग में आपको जाना है ज्वाइनिंग के लिए। आज नहीं तो 1-2 दिनों में ऑफिशियल वेबसाइट पर लिस्ट जारी कर दिया जाएगा। और इसके बाद यहाँ पर देखिएगा नियुक्ति के बारे में है। तो फाइनली आपका मेरिट बन गया है। अब अगला जो चरण है यहाँ पर आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनाकर देना है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट थाना संबंधित बनेगा और साथ में मेडिकल टेस्ट भी होता है। तो मेडिकल टेस्ट में नहीं के बराबर कैंडिडेट को छांटा जाता है और यहाँ पर दिया गया किन कारणों से आपको छांटा जा सकता है इसके बारे में देख सकते हैं। चिकित्सीय जांच और चरित्र सत्यापन किया जाएगा। तो थाना के माध्यम से होगा कि आपके खिलाफ कोई केस या ये सब तो नहीं है। तो अगर कुछ भी नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं होगा। फाइनली आपका यहाँ पर ज्वाइनिंग अब हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर देखिएगा तो टिप्पणी 1 में लिखा हुआ है मेडिकल से संबंधित, अगर दूरदृष्टि दोष, कलर ब्लाइंडनेस, श्रवण शक्ति, हकलाहट, ब्लैक फुट और नैकिंग ये सब है तो आपको दिक्कत हो सकता है। अगर थोड़ा बहुत नॉर्मल है तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा, ज्वाइनिंग हो जाएगा। अगर बहुत ज़्यादा हकला रहे हैं तो उस कंडीशन में आपकी ज्वाइनिंग यहाँ पर नहीं हो सकता है। यहाँ पर टिप्पणी 2 में है हकलाना और तुतलाना जैसी त्रुटि के कारण अभ्यर्थी चुनाव का पात्र नहीं रह जाएगा। तो यहाँ पर लिखा गया है। तो आप देखिए यहाँ पर मेडिकल जो भी है सरकारी हॉस्पिटल में ही किया जाता है। इसके बाद है बिहार पुलिस में चालक सिपाही से संबंधित CSBC को ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी किया जाएगा लिस्ट। उस लिस्ट में आपको देख लेना आपका कहाँ चयन हुआ है। पुलिस अधीक्षक अगर जिला में चयन हुआ है तो SP ऑफिस जाना है। रेल जिला पुलिस में अगर आपका सिलेक्शन हुआ है तो रेल जिला के पुलिस अधीक्षक SP ऑफिस जाना है। अगर बिहार सैन्य पुलिस यानी BMP में सिलेक्शन हुआ है तो वहाँ पर आपको जाना है। ये लिस्ट जारी किया जाएगा, 1-2 दिनों में ऑफिशियल वेबसाइट पर प्रकाशित कर दिया जाएगा। फिर वहाँ से देख करके आपको ज्वाइनिंग के लिए जाना है। ज्वाइनिंग कब से शुरू किया जाएगा तो आप देखिएगा ज्वाइनिंग की प्रक्रिया भी जल्द यहाँ पर शुरू किया गया 20 जनवरी 2022 से 19 फरवरी 2022 तक। तो जैसे यहाँ पर आपका ट्रेनिंग ये सब शुरू होगा, सैलरी भी शुरू कर दिया जाएगा। बिहार पुलिस कांस्टेबल के समान ही इसमें सेम सैलरी है। सैलरी शुरू में आप लोगों को 29 से 30 हज़ार इसमें दिया जाएगा। पहले 27 से 28 हज़ार था, अब DA बढ़ गया है, 31% हो गया। इस कारण से 2 हज़ार यहाँ पर आपको अधिक सैलरी देखने को मिलेगा। तो 29 से 30 हज़ार अभी आप लोगों को शुरू में मिलेगा। और आपको जब ज्वाइनिंग के लिए जाना है तो ज्वाइनिंग के समय आपके घर पर या कुछ भी यहाँ पर लेटर नहीं भेजा जाएगा। आपको एडमिट कार्ड और यहाँ पर जो भी ID प्रूफ है, मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, कोई एक ID प्रूफ लेकर जाइएगा। और जिस ऑफिस में आपका सिलेक्शन हुआ है, जिस विभाग से संबंधित, उस विभाग के ऑफिस में आपको जाना है और वहाँ पर पहले से सारा डिटेल्स रहता है। और CSBC की वेबसाइट पर डेट भी दिया हुआ रहेगा, उस डेट में आप जाइएगा।
वहाँ पर सब कुछ पहले से रहता, आपकी ज्वाइनिंग की प्रक्रिया कर ली जाएगी। तो यहाँ से आपको ये सब क्लियर हो गया। और यहाँ पर आप डेट देख सकते हैं, आज की डेट का 10 जनवरी 2022 का यहाँ से डेट है। तो फाइनली 2 साल के बाद यह पूरी प्रक्रिया कंप्लीट हो गया। नवंबर 2019 में भर्ती आई थी और आप लोग अब नई भर्ती ड्राइवर का वेट कर रहे हैं, तो ड्राइवर की फिर से भर्ती आएगी। अभी आप देखे होंगे कि न्यूज़ में भी आया था कि बिहार में पुलिस विभाग की ओर से बहुत सारी गाड़ी खरीदी जा रही है। 1000 लगभग नए गाड़ी को खरीदा जा रहा है। तो जो नए गाड़ी खरीदे जाएंगे तो उसको चलाने के लिए ड्राइवर भी चाहिए। और डायल 112 विकसित किया जा रहा है, यानी सिर्फ एक ही नंबर रहेगा पुलिस से संबंधित। अभी हेल्पलाइन नंबर 100 है, इसकी जगह पर 112 यहाँ पर विकसित किया जा रहा है और इसी नंबर पर कॉल लगाने पर आप एम्बुलेंस सब कुछ यहाँ पर बुला सकते हैं। तो फाइनली गाड़ी ये सब बढ़ाया जा रहा है, पेट्रोलिंग बढ़ाया जा रहा है। तो अगर पेट्रोलिंग ये सब बढ़ाया जाएगा, यानी मोबाइल वाहन ये सब बढ़ाया जाएगा, तो स्टाफ भी चाहिए चलाने के लिए, तो इसलिए ड्राइवर की फिर से भर्ती होगी। आप देखिएगा तो ये 2019 का ही भर्ती है और इसके बाद 20-21 में तो भर्ती दिया नहीं गया है, इसलिए 2022 के लास्ट में आप लोगों को लगभग 1500 पदों पर फिर से भर्ती देखने को मिलेगा। और ये भर्ती 1 से 1.5 साल में फिर कंप्लीट होगा। फिर यहाँ पर जो भी वाहन खरीदे जा रहे हैं गाड़ी, उसके चलाने के लिए यहाँ पर पर्याप्त संख्या में ड्राइवर भी हो जाएगा, इसलिए फिर से भर्ती आएगी। और ड्राइवर पोस्ट के लिए फॉर्म फिलअप करने के लिए जो ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए 1 साल पहले का मांगा जाता है। अगर इस साल लास्ट में भर्ती दी जाती है तो जब भर्ती दी जाएगी उससे ठीक 1 साल पहले आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस बना होना चाहिए। ड्राइविंग लाइसेंस कौन सा बना होना चाहिए, तो कोई भी बना हुआ है, या LMB या HMB कोई भी बना हुआ है। LMB होता है 2 व्हीलर यानी बाइक के लिए हो गया, और HMB होता है हैवी वाहन जैसे हो गया बस ट्रक, ये सब के लिए HMB लाइसेंस बनता है। और जो हल्के वाहन होता है 2 व्हीलर्स, उसके लिए LMB लाइसेंस होता है। दोनों में से कोई एक लाइसेंस है तो आप इस फॉर्म को भर पाइएगा। तो उम्मीद है कि इस साल के लास्ट में भर्ती दे दी जाएगी। अगर नहीं दी जाती है तो अगले साल तो बिल्कुल आएगी ही भर्ती। अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो आप अभी ड्राइविंग लाइसेंस बना लीजिए। ये ऐसा जॉब है कि इसमें अगर आप फॉर्म भर देते, अगर आपको गाड़ी चलाना आता है सही तरीके से, तो बिल्कुल आपको नौकरी हो जाएगा। और सैलरी सब कुछ सेम ही है, बिहार पुलिस कांस्टेबल की तरह ही है। तो इसलिए आप इसके लिए ड्राइविंग लाइसेंस ज़रूर बना लीजिए। जब भर्ती दी जाएगी तो उस समय बनाने से तो कुछ होगा नहीं, क्योंकि आप फॉर्म ही नहीं भर पाइएगा। और आप लोग बिहार पुलिस कांस्टेबल नई भर्ती का वेट कर रहे हैं, तो अभी 8415 का फिजिकल होना है। तो फिजिकल का जो शेड्यूल है 28 जनवरी से है। अगर यहाँ पर फिजिकल का डेट नहीं बढ़ाया जाता है तो आप लोगों को भर्ती मार्च में देखने को मिल जाएगा। अगर यहाँ पर डेट बढ़ाया जाता है तो जो पिछला भर्ती है, पिछला भर्ती कंप्लीट होगा, यानी फिजिकल कंप्लीट होने के बाद ही नया भर्ती दिया जाएगा। नहीं तो दोनों एक साथ कैसे होगा। फिजिकल कंप्लीट होने के बाद इसलिए भर्ती दिया जाता है कि फिजिकल के 1 से 1.5 महीने में फाइनल रिजल्ट आ जाते हैं, फिर ज्वाइनिंग की प्रक्रिया शुरू की जाती है। तो अगर यहाँ पर 28 जनवरी से जो फिजिकल होना है, अगर ये फिजिकल नहीं स्थगित होता है, अगर कोरोना की स्थिति सामान्य रहता है, फिजिकल ले लिया जाएगा, तो आप लोगों को भर्ती मार्च तक देखने को मिल जाएगा। अगर फिजिकल स्थगित होता है तो अप्रैल मई में फिर भर्ती आएगी। तो यहाँ से सब कुछ क्लियर समझ में आ गया। और ज्वाइनिंग की प्रक्रिया के बारे में भी आप समझ लिए, सिलेक्शन किस प्रकार से होता है। तो ड्राइवर पोस्ट की बात करें, ड्राइवर पोस्ट में टोटल सबसे पहले होता है लिखित परीक्षा। लिखित परीक्षा में टोटल 100 क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें से 20 से 25 क्वेश्चन करंट अफेयर से पूछा जाता है और 20 क्वेश्चन साइंस हो गया, बाकी जीके से। हिंदी इंग्लिश से इसमें क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। बिहार पुलिस से इसका सिलेबस अलग है। तो 100 में से लगभग आप 70 क्वेश्चन बना लेते हैं, 65 से 70। इसमें बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन पूछा जाता है, तो बिल्कुल आपका रिजल्ट हो जाएगा। इसके बाद होता है फिजिकल टेस्ट। तो फिजिकल टेस्ट में दौड़ आसान है, समय अधिक दिया जाता है, बिहार पुलिस की तरह हार्ड दौड़ नहीं है। फिजिकल पास कर जाते तो इसके बाद होता है ड्राइविंग टेस्ट। तो ड्राइविंग टेस्ट में इसमें आप कह सकते हैं कि 2 तरीके का है। एक है मौखिक। मौखिक में आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा गाड़ी से संबंधित, और दूसरा यहाँ पर गाड़ी से संबंधित भी मार्क्स डिसाइड किया गया। आप जिस अकॉर्डिंग गाड़ी चलाते हैं, समय दिया गया है, उस अकॉर्डिंग आपको चलाना है। ट्रैक बना हुआ रहता है, ट्रैक के अकॉर्डिंग आपको चलाना है, तो उस अकॉर्डिंग आपको मार्क्स मिलेगा और फिर आपका सिलेक्शन हो जाएगा ड्राइविंग टेस्ट में मार्क्स के आधार पर। तो फाइनली आज रिजल्ट दे दिया गया और यहाँ से आपको भर्ती के बारे में भी समझ में आ गया कि कब भर्ती दी जाएगी, कितने पदों पर दी जाएगी।